छोटो सो कनियो गाओ, छोटो सो कनियो गाओ। तो गेम है नहीं गाओ कनियो गाओ। छोटो सो कन्हैया जमुना तट पर खेलन आयो रे। छोटो सो कन्हैया जमुना तट पर खेलन आयो रे। काये की हरी गेंद बनाई, काये की हरी गेंद बनाई। कायक चटियो लायो रे छोटो सो कन्हैया। कायक चटियो लायो रे छोटो सो कन्हैया। मार्यो टोळ गेंद गई जमुना, मार्यो टोळ गेंद गई जमुना। गेंद के संग में आयो रे छोटो सो कन्हैया। जमुना तट पर खेलन आयो रे छोटो सो कन्हैया। कोण दिशा सु आयो रे बालक, कौन तुम्हारो गाँव है। कौन तुम्हारे माता पिता है, कौन तुम्हारो नाम है। गढ़ गोकुल सो आयो ये नागन, मथुरा मारो गाँव है। मात जशोदा पिता है नंद जी, कृष्ण हमारो नाम है। कोरे बालक मार्ग भूलो, कैथारा मन माए क्रोध उपक्यो। काली नदी क्यों आवियो, नाये नागन मार्ग भूलो। न मारा मन माए क्रोध उपक्यो, गेंद के संग कूदियो। लो रे बालक हार माला, सवरला करी जोरिया। अतरो लेने घरे जाओ रे बालक, नागरी करो चोरिया। न चाहिए मारे हारे माला, सवरला करी डोरिया। भाग्या सुकुल लाजे नागन, भाग्या पत जाएला। तारा रे नागने जगाड़ जेने, नागे नाथ घर जाऊला। अंगूठो मरोड़ जगाविया, जागो बलवंत जोदा। भारे ओ बालक आवियो, कूद पड़ा काली नदी जी पाई। नागनाथ हरि बायर आया, पन पन निरत करा रे छोटो सो कन्हैया। ओ जमुना तट पर खेलन आयो रे छोटो सो कन्हैया। हरि बोल। The meaning is that Krishna, along with his friends, he has gone to the bank of Yamuna to play cricket. So who founded cricket? कृष्णा। So he is the one who actually started the cricket game, and then he said that along with his all friends क्रिकेट खेलने के लिए गए। और क्या बॉल था और क्या बैट था, तो बोले कदम्ब का जो फ्लावर होता है ना, फूल कदम्ब का जो, तो वो जो है वो फ्लावर, हाँ वो जो है वो फ्लावर है, उससे बॉल बनाया और चंदन की लकड़ी से बैट बनाया। हाँ, तो चंदन चटियो लायो रे। और फिर उन्होंने क्या किया, मारियो टॉल गेंद गई जमुना, मतलब एक सिक्स लगाया, जैसे तुम बोला ना, एक सिक्स लगाया और सीधा बॉल जाके यमुना में गिरी। और यमुना के बॉल के साथ साथ में कृष्ण भी उधर चले गए, जैसे स्टोरी बता रहा था। और उसमें जब अंदर गए तो सबसे पहले तो नागपत्नियाँ उनको मिली, क्योंकि कालिया तो सो रहा था अंदर एकदम। तो नागपत्नियाँ देखी तो कृष्ण को देख के मोहित हो गई, क्योंकि कृष्ण का रूप इतना सुंदर है
तो देख के बोला अरे इतना छोटा सा कोमल बालक और इतनी खतरनाक जगह पर कैसे आ गया। तो उसके साथ में डिस्कशन चलता है, तो जो बता रही है ना, तो वो नाग पत्नियां कृष्ण को पूछती है कि कुण दिशासु आयो रे बालक, कुण तुम्हारो गाम है, कुण तुम्हारा मात पिता है, कुण तुम्हारो नाम है, कि कहाँ से आया तू, कौन है, कि तेरा गांव किधर है, कहाँ रहता है, तेरे माँ बाप कौन है, तेरा नाम क्या है। तो फिर वो कहता है कि गढ़ गोकुल सु आयो रे नागण, मथुरा मारो गाम है, माता यशोदा पिता रे नंद जी, कृष्ण हमारो नाम है, कि मेरा नाम कृष्ण है, मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ और गोकुल जो है वो मेरा गांव है, वहाँ से मैं आया हूँ। तो बोला तो एक काम कर, तू आया तो तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मेरा पति जो है वो बड़ा खतरनाक है, वो तेरा बहुत बिगाड़ देगा कुछ। तो उसने कहा कि ले तेरे को क्या चाहिए उससे मुझसे मांग ले, और सब मैं जो भी नाग के जो भी हीरा जवाहरात थे सब चोरी करके तेरे को देती हूँ, लेकिन तू यहाँ से जा, निकल जा। तो कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं जाऊँगा तो नहीं। हाँ, बोलते भाग्यासु कुल लाजे है नागण, भाग्यासु पथ जाएला, थारा रे नाग ने जगाड़ जे के, नागनाथ घर जाऊला। तो बोला अगर भागूंगा तो मेरे कुछ कुल की लाज चली जाएगी। हाँ, ये कौन बोल रहा है, रणछोड़ राय जो एक बार भाग चुके हैं या आगे जाके भागने वाले हैं। तो वो कृष्ण कहते हैं कि भागूंगा तो नहीं मैं, अगर मैं पीठ दबा के भागूंगा तो लोग मुझे कायर कहेंगे और मेरे कुल की लाज चली जाएगी, तो मैं तो नहीं भागू, तू तेरे पति को जगा, देखते हैं क्या होगा। तो बोलते अरे नहीं बाबा तू जा, मैं तेरे को कितना कुछ देती हूँ। तो बोलते नहीं। तो फिर अल्टीमेटली क्या किया नाग पत्नियों ने, कालिया को उठाया, अंगूठा मरोड़ जगावियो, ये जो भजन में गा रहे हैं। तो उठा और जैसे उठते ही कालिया नाग फनकार के कृष्ण के ऊपर और टूट पड़ा, और दोनों के अंदर लड़ाई हुई, आपको पता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वो कालिया के पकड़ से पहले तो उसने पूरा कृष्ण को पकड़ लिया, और सारे ब्रजवासी उस समय आ गए थे और सब डर गए देख के कृष्ण को, कह रहे क्या हो जाएगा ना, इतना छोटा बालक और इतना भयंकर ये कालिया नाग। और फिर कृष्ण ऊपर आ गए और बाद में कूद पड़िया पानी में, जो बोल रहे ना कि फन फन निरत करायो रे। सो कालिया के 1000 फन थे, और सांप का जो फन होता है बहुत स्लीपरी होता है, सांप खुद ही बहुत स्लीपरी होता है। किसी ने टच किया सांप? कुछ लोगों ने किया रहेगा, किसी ने सांप ने किसी को टच कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत चिकना होता है सांप एक्चुअली। तो बोले कि ऐसे चिकने स्टेज के ऊपर, एंड इट वॉज ए मूविंग स्टेज अप एंड डाउन इधर उधर ऐसा करके, उस स्टेज के ऊपर कृष्ण ने नाचे। हाँ, तो ऐसे कहते हैं कि भगवान शिव जी जो है वो नटराज कहे जाते हैं, और कृष्ण जो है वो नटवर है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन। तो भगवान इतना एक्सपर्ट है डांस करने में कि कालिया के उस 1000 फनों पे भगवान ऐसे डांस करते रहे कि, और इतना आसानी से वो डांस करते थे, ऐसा लगता था कि उनके पैर भी कालिया के फन पे नहीं है, लेकिन एक एक पैर जो कालिया के फन पे पड़ते थे वो कालिया को वज्रपात जैसा लगता था, और वो इतना जहर उगल रहा था। तो इतना मतलब कृष्ण, सो समटाइम लॉर्ड इज सॉफ्टर देन द सॉफ्ट एंड हार्डर देन द हार्ड। यस बच्चा। Prabhuji, but how many heads did Kalia Nag have? 1000 I have Sahasra. only 7. No, that No, is no, the that is only in the, they 1000, can't right? show so much actually, but he had 1000 hoods, and on 1000 hoods Krishna was dancing. So it's a lok song in Rajasthan. So she sings many times at home. तो मैंने बोला अभी चलो गा के सुनाते हैं। It looks so nice, and इतना simple way के अंदर पूरा जो कथा है, पूरा लीला जो है भागवत का, वो आ जाता है। तो it's a simple way of learning and understanding this kind of songs also. So very beautiful। और उसके बाद कालिया को कृष्ण ने कहा तू यहाँ से चला जा। तो बोला कि नहीं, मैं कहीं और जाऊँगा तो गरुड़ मुझे खा लेगा। तो बोला कि नहीं, मेरे चरण भी तेरे पे पड़ गए। जैसा लास्ट टाइम भी, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। तो कृष्ण तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो कालिया चला गया फिजी आइलैंड। तो नाउ कालिया इज रिसाइडिंग इन फिजी आइलैंड, जहाँ पर एक मंदिर भी है हमारा जिसका नाम है कालिया कृष्ण मंदिर, कालिया कृष्ण। तो बहुत ही भगवान की कृपा उसको मिली। Kalia, there also they were putting something. Yes, so many.